4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी के बारे में प्रशांत किशोर जो वो चुनाव की रणनीति बनाता है वो कई बार टीवी पे देखा गया, कई बार आ रहा, हर सब टीवी वाले उसको बुला रहे हैं या उसको लाया जा रहा है। वो कह रहा है राहुल गांधी को इस समय टिकट का वितरण, सीट शेयरिंग और पार्टियों से किस प्रकार की सामंजस्यता हो, इस तरह में बात करना चाहिए। यात्रा क्यों कर रहे हैं? यानी कि वो भी और बहुत सारे नेता भी राहुल गांधी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब बताइए वो यात्रा पे निकल गए हैं और यात्रा पे निकल के पार्टियों का कोई मसला नहीं है। अरे जो नेता तुम्हारे कर रहे हैं, बाकी पार्टी जो कर रही हैं उनके नेता अपने कार्यालयों में, ऑफिस में बैठकर जो डीलिंग्स चल रही हैं वो डीलिंग राहुल गांधी करे। कुछ तो अलग करने दो उसको। ये प्रशांत किशोर जिसको लाया जा रहा बराबर टीवी पर दिखा ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े उससे आ रही है साहब, धनबल से आ रही है और बड़े सीटें आ जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं है, और राहुल गांधी का टाइमिंग गलत है, ये गलत है। खुद ये यात्रा कर रहा है बिहार में लगातार। ये प्रशांत किशोर खुद यात्रा कर रहा है, ट्विटर पर नहीं खेल रहा है, ज़मीन पे उतर के लोगों के घर जा रहा है, अपनी यात्रा चल रही है और खुलेआम कह रहा है कि साहब कुछ पार्टियों ने पैसा मुझे दिया है जिनके लिए मैंने काम किया, मैं अपनी पार्टी का उत्थान कर रहा हूँ आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में। तो खुद तो यात्रा के जरिए कर रहा है काम और राहुल गांधी को सीख दे रहा है कि राहुल गांधी इस काम को ना करके बैठे लोगों से बात करें वरना भाग जाएंगे। जिन्हें भागना है वो तो भागेंगे भाई। अखिलेश यादव के आदमी भाग गए, अखिलेश यादव तो काम कर रहे हैं, जयंत चौधरी भाग गए, काम कर रहे थे ना। खैर उसको छोड़ दीजिए, बात चल रही राहुल गांधी की। राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के अंतर्गत अगर आसाम के अंदर क्या बिस्वा की जमीन को खराब करके नहीं आए, ममता बनर्जी के क्षेत्र में गए तो वहां पर हलचल नहीं बची। जब तमाम मुसलमान राहुल गांधी की यात्रा के अंदर नजर आया, इंसाफ पसंद व्यक्ति नजर आया, तो ममता भी चीख पड़ी। क्या झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी ने दौरा निरस्त नहीं कर दिया उनके आने की वजह से? बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने आकर के जो हंगामा किया, वो खुद भी उतरा हुआ है जमीन पर, जबरदस्त रैली है, इस तरह से हाथ हिला रहा है, एक सिंबल बन चुका है। नीतीश कुमार के हालात खराब है, सर्वे बेकार बता रहे हैं। राहुल गांधी आग रहा है, मुरादाबाद संभल है, देखा जनसमूह कैसा था। फिर अग्निवीर हो, नौकरी पर्चा लीक हो, नौजवान, बेरोजगार, किसान, कौन सी बात राहुल गांधी नहीं कर रहे बताइए आप? अरे आदमी से जुड़कर इंटैक्ट करके जब तुम बता रहे हो इट इज द हाई टाइम द फॉर द सीट शेयरिंग, वो सीट शेयरिंग ना करके, अपनी पार्टी का उत्थान ज्यादा ना करके, आम आदमी से इंटैक्ट होकर उन 5 गारंटी और 4 गारंटी और 7 गारंटी दे रहा है और जमीनी मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहा है। एक नेता ऐसा भी तो हो। ऐसा नेता आपकी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी एयर कंडीशन रूम में बैठ करके तमाम काम करने लगे। 6000 किलोमीटर क्यों घूम रहा है भाई? अरे मिला तो है, 60,000 आदमी से तो मिल चुके होंगे एटलीस्ट। उन 60,000 आदमी ने तो देखा होगा ना, इसमें कोई दो राय नहीं कि फायदा। अब ये तमाम नेता तो कर रहे हैं ना इस काम को। राहुल गांधी क्या अब भी चुनाव की प्रक्रिया में नहीं? अगर उन्होंने अग्निवीर की बात उठाई है, क्या उन्होंने किसान की बात उठाकर चुनाव की प्रक्रिया में नहीं है? वो क्या वो कमजोरों की, परेशान लोगों की बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, दिक्कत है, तो क्या ये चुनाव से संबंधित चीज नहीं? इसी बात से परेशानी है। देखिए मैं आपको बताऊं, परसेप्शन बदलने की जरूरत है दोस्तों। एयर कंडीशन रूम में बैठकर अपना वोट बैंक को साधना बड़ी काम नहीं होता। मायावती का सारा वोट बैंक खत्म हो गया क्योंकि सड़क पे नहीं उतरती। काशीराम सड़क पे उतरे थे तो जमीन से आसमान पे उठा कर रख दिया एक वर्ग को, कमजोर लोगों को कॉम्बिनेशन बनाकर रख दिया। दुनिया को दिखाया कि जब पिछड़ों के और दलितों के साथ खड़े होंगे तो किस प्रकार से लोग बदल देते हैं दुनिया। मायावती नहीं निकल रही, देखिए हालात क्या हो गए, माया की बेटी कहने लगे उनको। तो राहुल गांधी अपना काम जबरदस्त कर रहे हैं। और रही बात इलेक्शन के समय की, तो मैं आपको बता दूं, ये तो 15 दिन में हो जाता है, ये कोई इतना लंबा चौड़ा मसला थोड़ी है भाई। तमाम लोग बागड़ बिल्ले तो चुनने हैं आपकी पार्टी में, उनकी पार्टी में बागड़ बिल्ले तैयारी करे बैठे हैं, पैसों के गड्ढे लगा रखे हैं, इलेक्शन में खर्च करेंगे। यही काम तो होता है एक जमाने से, कोई नया काम हो रहा है बताइए आप? भाई वो नेता तैयारी करे बैठा है, पहले से उन्होंने अपने अपने शहर में होर्डिंग्स लगवा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का होगा, कांग्रेस का हो, ममता का हो, अखिलेश का, किसी का भी हो, जिसके भी लोकसभा प्रभारी बने हुए हैं या जिसको भी उम्मीद है, उसने लगाना शुरू कर दिया है कि साहब आप जो है ये काम कर लीजिए। एक आदमी ने तो मुझे बुलाया, बात की कि साहब मुझे आप जो है ना लोकल में इतना ज़्यादा मशहूर कर दीजिए ताकि मेरा टिकट हो जाए। मैंने साहब मैं आपकी पार्टी के लिए काम नहीं कर सकता और मैं यह काम करता भी नहीं हूँ। मेरा काम तो विश्लेषण करना है, आपका विश्लेषण कराना है तो बता दो। उन्होंने कहा नहीं मैंने कहा नहीं, पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, ये आलम है। लेकिन पत्रकारों के हालात तो देख लो, सूट सिलवा रखे हैं साहब, तैयारी करे बैठे हैं वो सब 2024 के चुनाव की। अरे ये तो बात कर दो, NSSO का डाटा जो आया है उसमें बताया गया है कि जो बॉटम का 5% आदमी है और ऊपर का जो आदमी है उसके बीच में उसके जीवन यापन में 10 गुना का फर्क है।
1400 कुछ रुपए वो महीने में खर्च करता है, वो 10,000 से ऊपर कर रहा है। 50 रुपये 40 रुपये गांव के आदमी के हिस्से में आ रहे हैं भाई। इसके बारे में पता है? नहीं पता होगा। अखिलेश यादव के विधायक टूट गए, ये पता है आपको। राज्यसभा चुन लिया गया, ये पता है आपको। एक सेठ आया बिल्डर, वो जा रहा राज्यसभा, ये पता है आपको। आपको भी तो दरअसल चटकारे वाली न्यूज़ में मज़ा आता है ना। मैं जो इस अंदाज में बात करता हूँ आपसे, ये मैं टेलीप्रॉम्प्टर पर देख के बात नहीं करता। मैं तो जो खबरें हैं उनको, खबरों को उसी जज्बात के, दर्द के, खुशी के साथ आपके सामने रख देने की कोशिश कर लेता हूँ। अब आप इसमें समझ लेते हैं ये आता है मोदी जी की बुराई करता है। अरे भाई मेरे बात, राहुल गांधी अगर कहीं चपरासी हो तो उनसे जिम्मेदारी की बात पूछें। वो कुछ है ही नहीं तो उनसे पूछूंगा क्या? उनकी राजनीति के बारे में बात होती है। अखिलेश यादव के बारे में भी कहा तो है पहले मैंने पिछले एपिसोड में कि वो भी चला रहे थे, अमिताभ बच्चन की बीवी को भेज रहे थे। पीडीए की बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की बीवी क्या है उसमें सुर्ख आपके पर? क्यों भेज रहे हो 4-4 5-5 बार? हो गई बगावत। अगर ना भी भेजते तब भी बगावत होती, क्योंकि पैसा जो है ना वो तो बड़ी खतरनाक चीज़ है साहब। प्रधानमंत्री जी का फ़ोन, योगी आदित्यनाथ जी का बगलगीर होना कोई छोटी बात समझ रहे हैं? सत्ता का नशा। उनको ये मालूम पड़ चुका कि आप और मैं बदल गए। कितनी भी बड़े बड़े धोखेबाज हों, बाद में आ जाते हैं। वो शरद पवार के भतीजे देख लो, इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं दुनिया भर के शरद पवार। मतलब आप लोग भी तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पहले नहीं हुआ करता था ऐसा। पहले एक आदमी अगर कुछ गलत कर दिया करता था, उसकी नस्लें तक उसको भुगतती थी। राजीव गांधी पे सारे के सारे आप बिल्कुल ईमानदार बन गए थे। बोफोर्स का घोटाला था, वीपी सिंह सही कह रहा था बिल्कुल, और हटा दो और मिटा दो और खत्म कर दो। अरे भाई वो कुछ नहीं निकला उसके अंदर। ऐसा किताबों में लिखा है वीपी सिंह ने क्या देश को दिया, क्या नहीं लिया, वो भी एक अलग विषय है। लेकिन देखा ना आपने क्या हुआ है देश में। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।